तो क्वेश्चन नंबर 18 ये समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और एक्स वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं पहले। 5x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया 5। इसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं, बहुत ईजी ये तरीका होता है ये। ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, तो एक बार हम इसको 0 रख देंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। तो जब हम x 0 रखेंगे तो देखो ये 0 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर, जब इसको 0 कर देंगे तो 0 माइनस y बराबर कितना होगा 5। ठीक है, तो इसको सर तो y बराबर माइनस का 5। और जब हम y 0 रखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, तो x बराबर 1 निकल आया। ठीक, ऐसे ही हम इसको लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर कितना देंगे 3। बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, ये हो गया x, ये y हो गया। अब एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। तो जैसे ही हम x 0 रखेंगे तो y बराबर -3, और जब हम y 0 रखेंगे तो x बराबर 1 निकल आया। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हम 1-1 सेंटीमीटर पे लगा लेते हैं। ठीक, एक एक सेंटीमीटर पे हम लोगों ने चौक लगा लिए हैं। तो इस साइड भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, इधर भी लगा लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर पे। आप लोग अपना ग्राफ पे बनाना इसको। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो हम, ये होता है मेरा एक्स अक्ष, ये होता है एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। ठीक है, तो ये हो गया -1, -2, -3, -4 और माइनस का 5। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 -1 -2 -3 माइनस का 4। ठीक है, पहला कितना दिया, एक्स अक्ष पे 1 1 और वाई पे -5, वाई पे -5। तो इसको हम लोग ड्रा कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ड्रा कर देंगे तो ये हम लोगों ने ड्रा कर दिया। ठीक है, फिर क्या दिया गया हमें, 1 दिया गया एक्स अक्ष पे और वाई पे -3, ये दिया गया हमको। ठीक है, तो इसको हम लोग ड्रा करेंगे। तो इस लाइन को हम लोग ड्रा करते हैं। ठीक है, तो देखो एक हमको फिगर दिखाई पड़ रहा है। ठीक, फिगर मेरे पास बन रहा है ये ए। ठीक है, ए बी और ये सी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 0, -5 होगा। ठीक है, और बी के हो जाएंगे मेरे पास 0, -3 और इस पे होंगे 1, 0। ठीक है, तो ये मेरे पास बिंदु निकल आए हैं। क्या निकले हैं बिंदु, 1, 0, 0, -3 और 0, -5। ठीक, तो हमें निकालना है, यहाँ पे दिया गया हमें x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, x3 बराबर 0, y1 बराबर 0, y2 बराबर -3, y3 बराबर -5। ये हमको दिया गया। तो हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1/3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ठीक, तो ये हो जाएगी 1/2। x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1
और ये हो जाएगा बाई टू की वैल्यू कितनी है -3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है -5 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 0 बाई 3 की वैल्यू -5 माइनस बाई 1 की वैल्यू 0 प्लस x3 की वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2। ये हो जाएगा मेरे पास -3 + 5। ठीक, तो बचेगा कितना यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। तो क्षेत्रफल जो निकला वो कितना निकला 1 वर्ग इकाई। ठीक ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दिया गया ABCD। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो मतलब ये आमने सामने जो कोण होते हैं उनकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है 180 अंश होती है। तो हम लोग क्या कोण ए और प्लस कोण सी, कोण ए कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4y + 20 माइनस का 4x बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4y माइनस का 4x बराबर 180 माइनस 20। तो यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे तो y माइनस x बराबर बचे कितना 160। इसको डिवाइड करते हैं 40। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया। यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -40। इसको उस साइड में तो x माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, माइनस का हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक, अब इक्वेशन 2 क्या है, इसका और इसका सम। ठीक है, तो कोण B और प्लस कोण D बराबर कितना होगा 180 होगा। तो कोण B कितने थे माइनस का 7x। ठीक है, और प्लस का 5 दिया गया और प्लस का 3y माइनस का 5 बराबर कितना है 180। तो ये बचेगा मेरे पास माइनस का 7x। ठीक, प्लस का 3y, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो इक्वल कितना रहेगा, ये है y इक्वल रहेगा 180। तो माइनस चिन्ह हम लोग कॉमन करके उस साइड भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 7x माइनस का 3y इक्वल कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो 7x माइनस 3y बराबर 180। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम 1 और 2 को सोल्व करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो कितना हो जाए, देखो एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर निकल गया माइनस का 40 प्लस का y, वो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 40 प्लस का y माइनस का 3y इक्वल 180 हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 280 माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 7y माइनस का 3y इक्वल 180। इस चीज़ को उस साइड भेज देते हैं, यहाँ पे बचेगा 4y। इसको इधर लेके जाएंगे 180 और प्लस का हो जाएगा 280। तो 4y बराबर 0 6 1 बचा 3 4 हो गया। सॉरी ये फ्रेंड्स, सॉरी ये माइनस साइन था। ठीक है, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो ये ऐड नहीं होगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो बचेगा 100। ठीक, 100 बचेगा ओनली। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 25। तो y बराबर कितना निकला 25। इसको हम रख देते हैं इस वाले में। ठीक है, x बराबर कितना माइनस का 40 प्लस का 25। तो x बराबर निकल के आएगा 50। तो x और y की वैल्यू निकल आई है। ठीक है,
तो हम लोग कोण निकाल लेते हैं। कोण 1 बराबर क्या दिया गया था हमको, 4y + 20, तो 4 × 25 + 20, तो ये हो जाएगा 120। कोण b बराबर हमको दिया माइनस का 7x + का 5, तो ये -7 × 15 + का 5 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 105 + का 5 कितना निकला, माइनस का 100। ठीक है, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो थी वो माइनस निकलेगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1110। चलिए कोण सी निकाल लेते हैं हम लोग। कोण सी क्या, माइनस का 4x, तो -4 × माइनस का 15 कितना हो जाएगा, 60। ठीक, कोण डी देख लेते हैं हम लोग, क्या है 3y और माइनस का 5, तो हम लोग के 3 × y की वैल्यू कितना 25 - 5, तो ये 75 - 5 कितना हो गया, 70। ठीक, तो आंसर निकल आए, कितने निकले, 120, 110, 60 और 70। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति एवं 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना विद्यार्थी कितने हैं, x हैं। ठीक है, और पंक्तियां कितनी हम लोग मान लेते हैं, पंक्तियां मान लेते हैं कि y थी। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, कुल विद्यार्थी जो होंगे वो होंगे x × y होंगे। ठीक है, तो अब उसने बोला कि यदि पंक्तियां कितनी 3 अधिक होती हैं तो पंक्तियां कितनी हैं y। ठीक है, और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हों तो x + 3, 3 विद्यार्थी अधिक हो तब एक पंक्ति कम हो जाती है, तो y - 1, तो टोटल कितना है x y। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाए, ये प्रथम कंडीशन। ठीक है, प्रथम, तो x y, फिर इसका इसमें करूँ -x + का 3y और माइनस का 3 इक्वल कितना है x y, तो x y से x y कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा x बराबर मेरा निकल गया है 3y - का 3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। द्वितीय कंडीशन क्या है, द्वितीय शर्त है कि यदि एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, कितने विद्यार्थी कम है, 3, तो हमने कर दिया x - 3, 3 विद्यार्थी कम हो गए, तब जो है पंक्ति 2 अधिक बनती है, तो y + 2, तब टोटल नंबर x y। ठीक है, तो इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x y + का 2x माइनस का 3y - 6 बराबर x y से x y कैंसिल हो गए, तो ये बचा 2x - 3y = 6। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू रखते हैं तो 3y - 3, ठीक है, माइनस का 3y = 6, ये हो जाएगा, तो ये 6y - 6 और माइनस का 3y इक्वल कितना हो गया 6, तो 3y, तो ये बचेगा कितना 3y = 6 + 6 हो गया, तो 3y बराबर कितना 12, इसको डिवाइड कर देंगे 4, तो y बराबर कितना निकल आया 4 निकल आया। ठीक है, इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं हम लोग, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो x बराबर समीकरण 1 में y बराबर 4। ठीक, तो कितना 3 × 4 - 3, तो 4 3 12 - 3 कितना निकल आया 9, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 9। तो हमें क्या बताना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी कितने थे x × y, तो x की वैल्यू कितनी निकली 9 और y की वैल्यू 4, तो कितना हो गया 36। तो आंसर क्या आ गया 36। तो एक्सरसाइज 3i कंप्लीट हो गई है। ठीक है,
तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अध्याय चालू हो चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, ठीक है फ्रेंड्स।